बात का तो हमें पहले से ही पता है कि ट्रैवलिंग के अंदर नेपाल सबसे ऊपर रहने वाली कंट्रीज़ है। और इसी बीच अगर बात कही जाए इस साल की टूरिज़्म की, तो उसमें भी कई अचीवमेंट्स आए हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर सिटी की बात करें तो वो वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा ओहदा लेना, ये उससे भी बड़ी बात हो जाती है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, मैं बात करूंगा इसलिए इस सिटी की क्योंकि इसे बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा निखारने के लिए और इस स्टेज पर पहुंचाने के लिए पर्टिकुलर एक पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है। उस पर्सन का जिक्र हर रोज़ आप सुनते भी होंगे, आप उनके फैंस भी होंगे। तो इसी बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेचर को सर्वोपरि रखने वाला नेपाल, सुंदरता की मिसाल देने वाला वर्ल्ड को नेपाल, उसी के अंदर एक सिटी या फिर ऐसे कहें कि नेपाल की राजधानी यानी कि काठमांडू, वो अभी यहाँ पे एक के बाद एक और रिकॉर्ड लेने वाली सिटी बन चुकी है। इससे पहले हमने देखा था एक इंडेक्स के अंदर जिसमें नेपाल की सिटी काठमांडू ने दूसरा स्थान हासिल किया था। एक बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं। और उसका एकमात्र रीज़न ये था कि वहाँ के मेयर बालेन शाह का कार्य, जो कि वो करते हैं किसी भी एक कार्य को, उसका परिणाम अभी तक जो भी हमने देखा है वो वास्तव में आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल नज़र आ रहा है। उसमें चाहे आप किसी भी एक कार्य की बात कर सकते हैं या फिर सारे कार्यों की बात कर सकते हैं। सफाई के लिए उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट चलाए हैं, जितनी भी प्रोसेस करी हैं, वो सारी की सारी सक्सेसिव प्रोसेस हैं। और उस सक्सेसिव प्रोसेस का नतीजा ये है कि अब लोग इंटरेस्ट और ज़्यादा लेने लग गए हैं काठमांडू सिटी के अंदर। यहाँ के बैठने की व्यवस्था, यहाँ के पार्किंग की व्यवस्था, यहाँ पे पार्क्स जो कि माइंड को फ्री करा देते हैं, उनकी व्यवस्था, जहाँ पर आप जाके देखोगे वहाँ पर आपको एक अच्छा ही लग्जरियस फील होगा। और उसका एकमात्र रीज़न बालेन शाह है। चलिए एक बार फिर ही जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या अचीवमेंट पाई है। मैं आपको बता दूं कि काठमांडू अब यहाँ पे 25वां बेस्ट ऑफ बेस्ट यानी कि बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट या फिर उत्कृष्ट से भी ज़्यादा उत्कृष्ट सिटी बन चुका है, जो कि पूरी दुनिया की रैंकिंग के अंदर आता है। और ये रैंकिंग है वो निकालने का जो काम किया है वो ट्रिप एडवाइज़र ट्रैवल्स जो इसने निकाला है, यानी कि गलत तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने लिखा है कि काठमांडू बिकम टॉप 25 बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड 2024 एज पर ट्रिपल एडवाइजर ट्रैवल्स चॉइस। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि पूरे दुनिया के अंदर आपकी जो सिटी है, वैसे आप देख सकते हैं यूएसए के अंदर कितनी स्मार्ट सिटी हैं, कनाडा के अंदर कितनी स्मार्ट सिटी हैं, यहाँ पे जर्मनी के अंदर कितनी स्मार्ट सिटी है, यूरोप के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सी देशों के अंदर बहुत सी स्मार्ट सिटी आपको मिल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जाके देख सकते हैं, इंडिया के अंदर आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं बड़ी इकोनॉमी के पास एक स्मार्ट सिटी होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसी यहाँ पे ओहदे के ऊपर और यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद इस सिटी को इतना सुंदर बनाना वो एक सबसे बड़ी बात है। और इतनी सुविधाएं न होने के बावजूद उसको सुंदर बनाना वो उससे भी बड़ी बात है। यानी कि आपने लड़कर, आपने मेहनत कर कर आपने वो काम करके दिखा दिया है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट जाता है यहाँ पे जो काठमांडू के मेयर हैं यानी कि बालेन शाह उनको, क्योंकि उन्होंने जो भी डिस्कशन किया है, जब भी डिस्कशन किया है, वो अपने शहर को सुधारने के लिए किया है। और इसी बदौलत मैं कहता हूं, कई बार कह रहा हूं कि फ्यूचर में अगर सही प्राइम मिनिस्टर हमें चुनना है तो हमारे लिए अब एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुल चुका है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता है, अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।